Hi, good morning. Welcome back, students. So, we are doing class 7th history, chapter number 10, 18th century political formation. Until now, we have studied how the already Mughals provinces, already which the provinces which were under the control of Mughals, they became independent. And the governors who were under the control of Mughal authority, now they consolidated their power. And in this way, after the death of Aurangzeb in 18th century, due to the weakening and declining power of Mughals or during the ruling time of later Mughals, the India was politically fragmented into small provinces. So let us continue with this video, and there are some other important reason where the people, local zamindars, chiefs, they had started to accumulate their power, and many kind of uprisings or rebellions took place. Aurangzeb had already depleted the financial resources of Mughal authority as he continued wars in the south area, in the Deccan part of India. So, with the continuation of the same chapter, today let us start and discuss about the Watan Jagirs. What were Watan Jagirs? Who were Marathas? We will cover three important topics in this part. इस पार्ट में हम लोग वतन जागीर्स के बारे में जानेंगे, मराठास के बारे में जानेंगे, जाट्स के बारे में जानेंगे, और फिर एक लास्ट वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें सिक्स के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, और जिससे कि चैप्टर फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा. तो आपके 7th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है. जैसे वतन जागीर्स. ये वतन जागीर्स क्या होती थी? जब अकबर बादशाह ने गुजरात, मालवा और राजस्थान के एरिया में अपनी कैंपेन स्टार्ट की, तो बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स थे राजस्थान के, जैसे कछवाहे रूलर थे अम्बेर के, और मारवाड़, जोधपुर के मारवाड़ शासक थे. उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगलों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टेब्लिश की. मुगलों की सुवेरेनिटी को जो है, यानी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट किया, और वो फिर मुगलों की सेवा में रहे. मुगलों के लिए सर्विस उन्होंने दी, यानी वो डिफरेंट ऑफिसेज को संभालते थे और मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में मुगलों के साथ उन्होंने काम किया. तो चूंकि इन राजपूतों ने मुगलों की पावर को, डोमिनेंस को स्वीकार कर लिया था, इसलिए मुगलों ने भी इन राजपूत राजाओं को इनके एंसेस्ट्रल जो जागीर थी उनमें रूल करने के लिए इनको परमिशन दे दी. तो इस तरह की जो जागीर हुआ करती थी उन्हें कहा जाता था वतन जागीर. तो जैसे अंबेर के राजा सवाई राजा जय सिंह और जोधपुर के राजा अजीत सिंह. लेटर मुगल्स के टाइम में, या यूं कहो कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर, फर्रुख शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर, जिस समय बहुत सारे इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर्स अपने इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित कर रहे थे, तो ये जो वतन जागीर वाले जो राजपूत रूलर्स थे, उन्होंने भी इस स्थिति का फायदा उठाया. दे ऑल्सो स्टार्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनिंग पावर ऑफ द मुगल्स, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू एनेक्स नेबरिंग रीजन्स, नेबरिंग एरियाज. तो सवाई राजा जय सिंह ये अंबेर के शासक थे. अंबेर मतलब आमेर,
आज का वर्तमान का जो जयपुर है, उस क्षेत्र को पहले अंबेर कहा जाता था। और ये जो सवाई राजा जयसिंह हैं, ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उस डायनेस्टी का नाम था कछवाहा डायनेस्टी। तो कछवाहा डायनेस्टी के इन शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सवाई राजा जयसिंह को मालवा का गवर्नर बनाया गया था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा। जैसे ही मुगलों की ताकत कमजोर हुई, इन्होंने बूंदी पर हमला किया और बूंदी को अपने कैप्चर में कर लिया। इसी प्रकार जोधपुर के राजा अजीत सिंह, इनको गुजरात का गवर्नर बनाया गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर इन्होंने भी दूसरे एरिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू कर दिया और उन्होंने नागौर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस तरह से वतन जागीर वाले जो राजपूत थे, ये भी दोबारा से पावरफुल हो गए। दे आल्सो स्टार्टेड टू कंसोलिडेट देयर पावर। डेक्कन एरिया में, जहां पर हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने एक इंडिपेंडेंट हैदराबाद किंगडम को फॉर्म किया था, तो सेंट्रल अथॉरिटी की ताकत घट गई थी साउथ इंडिया में। और औरंगजेब के टॉर्चर से परेशान होकर शाहजी और जीजाबाई के बेटे, शाहजी और जीजाबाई, शाहजी शिवाजी के फादर थे और जीजाबाई इनकी मदर थी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और पूना को अपनी राजधानी बना करके इस पूरे एरिया में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। और मराठा बहुत ही बड़ी शक्ति बनकर के उभरे। एक समय में मराठास ने इन सारे राजपूतों को भी हराया, जाटों को भी हराया और हैदराबाद के निजाम को भी हरा दिया। बाजीराव, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे मराठा किंगडम में, बाजीराव के टाइम पर, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो ये वही बाजीराव हैं। 1720 से 1740 तक के अपने रूलिंग टाइम में बाजीराव ने, ये बहुत पावरफुल पेशवा थे, बहुत पावरफुल आर्मी कमांडर थे, इन्होंने निजाम को भी हरा दिया, हैदराबाद के एरिया को, काफी एरिया को कैप्चर कर लिया और साउथ में कोरोमंडल तट के एरिया को, कोस्ट तक के एरिया को इन्होंने अपने कैप्चर में लिया। इसके अलावा इन्होंने जाटों को भी हराया और मराठा शक्ति को लगभग पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपना परचम लहराया। मराठा शक्ति अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू होने से पहले तक भारत की सबसे ताकतवर शक्ति बनकर उभरे। इसीलिए पानीपत की जो तीसरी बैटल हुई, तो मराठाओं ने ही अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला किया, जिसमें उनकी हार हुई। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगलों के पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अहमद शाह अब्दाली, अफगान इन्वेडर अब्दाली का मुकाबला कर सकते। खैर, मराठों की हार हुई और जब मराठास का एरिया काफी एक्सपेंड हो गया, तो उन्होंने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे गवर्नर्स को अपॉइंट किया और बाद में यही गवर्नर्स, मराठास के गवर्नर्स, बाद में इंडिपेंडेंट रूलर बने और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों, जैसे ग्वालियर के क्षेत्र में सिंधियाज फैमिली ने, सिंधिया डायनेस्टी ने रूल किया, इंदौर में होलकर्स ने रूल किया, बड़ौदा में गायकवाड़ ने रूल किया और नागपुर में भोसला। ये जो शिवाजी थे, ये भोसला जो है टाइटल से बिलोंग करते थे, इसी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जो स्टार्टिंग में पूना को कैपिटल बना करके जो साम्राज्य छत्रपति शिवाजी जी ने शुरू किया, वो इस तरीके से बहुत बड़े क्षेत्र फैल गया और अलग अलग गवर्नर्स के अंडर में यह फ्लोरिश करने लगा। लेकिन बाद में जैसे सबका अंत हुआ, ऐसे ही अंग्रेजों के सामने लगातार मराठों की 3 लड़ाइयां हुई और बाद में मराठों की हार हुई और अंग्रेजों ने इनको हरा के पूरे डेक्कन एरिया को कैप्चर किया। तो ये जो फैमिली है, होलकर फैमिली, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, आज भी जब आप कभी न्यूज देखते होंगे तो गायकवाड़ के बारे में, होलकर्स के बारे में, इंदौर के बारे में आप सुनते होंगे। बहुत सारे लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, एमपीज भी हैं, एमएलएज भी हैं, जो इन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र में मराठास की आज भी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, क्योंकि ये बड़े ही बहादुर योद्धा रहे हैं। इसी तरह
जाट्स, नॉर्थ इंडिया के अंदर जाट्स भी एक रेपुटेड कम्युनिटी है, जिन्होंने औरंगजेब के टाइम में चूरामन और फिर बदन सिंह और राजा सूरजमल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में राजा सूरजमल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। लेकिन किन्हीं कारणों से इन्होंने बाद में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इनके बीच में, मराठों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी जिसको लेकर के। अदरवाइज अगर राजा सूरजमल ने अपनी फुल फ्लैश ताकत से मराठों का साथ दिया होता, या इनकी हेल्प अगर मराठों ने ली होती, यूं कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो फिर मराठा उसकी हार नहीं होती। लेकिन इनके आपसी मनमुटाव के कारण राजा सूरजमल से सदाशिवराव भाऊ की अनबन हो गई और फिर उन्होंने राजा सूरजमल की हेल्प लेने से मना कर दिया। इस तरीके से वतन जागीर्स, मराठास और जाट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट देसी रियासतें या देसी किंगडम भी जो है इंडिपेंडेंट हो गए और पावरफुल न्यू किंगडम्स के रूप में अमर्ज हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अब हम लास्ट के लेक्चर में इस चैप्टर का एक और टॉपिक है सिख। सिखों के बारे में हम अलग से लेक्चर में बात करेंगे, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और बहुत हम इंपॉर्टेंट गुरु जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ गुरु जिनको मुगलों ने असैसिनेट कर दिया और जो आज भी इतिहास में उनके बलिदान के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी।